Very good morning, all of you. So today we will start class 9th, chapter number 8, exercise 8.1, question number 3rd. In question number 3rd, given that show that its diagonal of a quadrilateral bisect each other. यदि डायगोनल इस क्वाड्रिलेटर के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देन इट इज रोम्बस. आपको क्वाड्रिलेटर को रोम्बस प्रूव करना है. यस, तो डायगोनल को क्वाड्रिलेटर को आपको क्या प्रूव करना है? रोम्बस. तो रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके चारों साइड इक्वल होती है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं. तो बाइसेक्टर और इक्वल की बात तो उसने दे दी है. यदि हम इस क्वाड्रिलेटर के चारों साइडों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो कह सकते हैं हम कि ये रोम्बस है. ठीक है, तो इसको चारों साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए हम किसी भी दो ट्राइंगलों को क्या कर लेते हैं? कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ होगा. तो यहाँ पर गिवन में दिया है OA इज इक्वल टू OC. OA क्या? OA इज डायगोनल, OC इज डायगोनल एंड OB इज इक्वल टू OD. दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसके हाफ हाफ पार्ट इक्वल होंगे. हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू BC, CD, AD. चारों साइड इक्वल बतानी है. ठीक, प्रूफ में दिया हुआ है इंट्राइंगल AOD एंड COD. AOD को देखो भाई ध्यान से, AOD COD. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है. इन दोनों ट्राइंगलों को हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें सेम है. तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन के इक्वल है, पता है आपको. ठीक है, एक 90 डिग्री है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले AOD इज इक्वल टू COD. AOD COD दोनों 90 डिग्री, बीच में 90 डिग्री का बन ही रहा है इसलिए दोनों इक्वल हो गए. सेकेंड पॉइंट इज AO इज इक्वल टू OC. डायगोनल आर इक्वल. यस, डायगोनल इक्वल है. थर्ड पॉइंट OD इज इक्वल टू OD. दोनों में OD कॉमन है. हाँ बिल्कुल दिख रहा है, OD दोनों में कॉमन है. तो तीन चीज़ें यहाँ पर हो गई हमारी. दो साइड आई और एक एंगल. तो बाय साइड एंगल साइड से दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी साइडें भी इक्वल होगी. साइड कौन कौन सी इनकी? AD इज इक्वल टू DC. ठीक, AD और DC ये इक्वल हो गई. ठीक, दूसरी चीज AB इज इक्वल टू BC. AB और BC भी इक्वल हो गई. ठीक, बाय CPCT देख लीजिए आप ध्यान से, AB इज इक्वल टू BC. ठीक, AB BC को बाय CPCT हमने करा है. आप चाहो तो वापस से उधर वाला ट्राइंगल लेके उसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हो, बट बाय CPCT से दोनों हो जाएंगे. तो ये चारों साइड इक्वल आ गई आपकी, तो हम कह सकते हैं इट इज रोम्बस. तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd था. बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. आपको प्रूफ करके बताना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जाते हैं. ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. बाइसेक्ट करना मतलब आपको बताना है कि AO इज इक्वल टू OC. यदि ये आ जाता है तो उसी के साथ में BO इज इक्वल टू OD. अगर ये आ जाता है तो ठीक है, या फिर AC इज इक्वल टू BD. ये दोनों डायगोनल इक्वल बता देते हैं तो बाइसेक्ट करेंगे. एंगल हो आपको 90 डिग्री प्रूफ करके बताना है. तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो स्क्वायर दिया है, चारों साइड इक्वल होती है. चारों साइड को गिवन में लिख देंगे हम इक्वल के बराबर. प्रूफ हमें करना है कि दोनों डायगोनल इक्वल है और एंगल हो 90 डिग्री है. तो हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे जिससे वो डायगोनल, जिसमें ये दोनों डायगोनल आते हैं. ठीक है, वही ट्राइंगल हमें लेना है. तो जिससे ये दोनों ट्राइंगल आते हैं वही हमें लेना है साइड, और इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा. AOC हमारा देखिए 180 डिग्री बता रहा है स्ट्रेट लाइन. तो इनको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और इक्वल ले आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को गिवन में लिखा हुआ है स्क्वायर ABCD सो दैट AB इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू DC. चारों साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया. प्रूफ में हमें चाहिए AC इज इक्वल टू BD और एंगल हो 90 डिग्री, वो भी लिख दिया. नाउ प्रूफ करने के लिए हमने दो ट्राइंगल यूज़ करे और दोनों ट्राइंगलों के नाम है ADC और ABC. क्यों ये दोनों ट्राइंगल लिए? ये दोनों ट्राइंगल इसलिए लिए क्योंकि इन दोनों ट्राइंगलों में आपको डायगोनल्स मिल रहे हैं. ठीक है, AC मिल जाएगा डायगोनल. ठीक, क्लियर. तो प्रूफ कर देंगे हम. उधर से BD भी इसमें मिल रहा है तो वो भी हो जाएगा. तो चलिए AC इज इक्वल टू AC. फर्स्ट पॉइंट, क्यों?
क्योंकि दोनों ट्राइंगलों में AC है, कॉमन आ गया। दूसरा AC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन में ही दिया हुआ है। तीसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। हमें पता है कि स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, साइड के, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसलिए ये तीनों आ गए। किससे आया, बाय साइड एंगल साइड से, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, ठीक है। तो चलिए इनकी साइडें भी क्या होगी, इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, ठीक, AC इज इक्वल टू BD, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर, ठीक, बाय CPCT। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट में हमने देखा AOC 180 डिग्री है, ठीक। AOC को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, AOD और COD। आप देख सकते हैं डायग्राम में, AOC को हम क्या लिख सकते हैं, AOD और COD, ठीक है, दोनों पार्ट में लिख सकते हैं। दोनों 90 डिग्री के और दोनों इक्वल भी हैं। तो AOD प्लस AOD 180 डिग्री, 2 हो गया, 2 को 180 से डिवाइड करा 90 डिग्री, तो एंगल O आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।